वंदे मातरम गीत को योगी सरकार में अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका विरोध हुआ। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसका विरोध किया, लेकिन अब संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद ने योगी के इस फैसले का समर्थन किया है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। यूपी में वंदे मातरम पर सियासत गर्म। स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य। सपा विधायक इकबाल महमूद ने किया समर्थन। योगी जी की सरकार है, आदेश का पालन होगा। अखिलेश यादव का इनकार, सपा विधायक का इकरार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा स्कूलों में वंदे मातरम गीत अनिवार्य किए जाने के आदेश पर उत्तर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। तमाम विपक्षी पार्टी और गैर हिंदू समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा था कि संविधान लोगों को अपनी पसंद चुनने की आजादी देता है और देशभक्ति को जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। लेकिन संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले का समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये योगी सरकार का आदेश है और उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार है, उन्होंने जो आदेश किया है उसका पालन होगा। इसका क्या विरोध करना और क्या सही, जो आदेश किया है वो ठीक है। विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि राष्ट्रीय गान जनगण मन और वंदे मातरम के बीच अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जनगण मन गाना अनिवार्य है और इसे मन से गाया जाता है, वही वंदे मातरम के लिए ऐसा कोई अनिवार्य आदेश नहीं है। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए, ऐसा कि हमारा राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, वो उसके लिए तो है, इस तरह का है, कहना ही होगा। और हम कहते हैं, मन से कहते हैं, गाते हैं, गीत गाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हो, ये होता है। इस तरह का कोई वंदे मातरम वाले के लिए कोई वो नहीं है कि आपको करना ही होगा। ये आपका मन है, करें या ना करें। हमने देखा है कि विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा के अंदर जब सत्र शुरू होता है तो ये गीत गाया जाता है। हमें तो याद भी नहीं है, मगर हम उसके सम्मान में खड़े भी होते हैं। और मगर जो ये बात आपने कही है योगी सरकार जी की, तो योगी जी की सरकार इसमें ने जो आदेश किया, तो सरकार है उनकी, उन्होंने आदेश किया, पालन होगा ही उसका। एक तरफ जहां वंदे मातरम को लेकर सभी की अपनी अपनी बयानबाजी है, वहीं इकबाल महमूद के समर्थन में मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद उस्मान भी बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इकबाल महमूद का बयान गलत नहीं है, लेकिन बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इस पर बेवजह की राजनीति हो रही है, जिसका इस वंदे मातरम से और क्रांति से, देश की आजादी से कोई मतलब नहीं है। वो इसको लागू कर रही है। संभल के विधायक और पूर्व मंत्री इकबाल महमूद साहब के बयान का ताल्लुक है। मेरे हिसाब से उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है। अलबत्ता ये राष्ट्रीय गीत जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में लिखा था और इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1996 में पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था। इस गीत से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों ने बहुत प्रेरणा हासिल की, मगर बड़े अफसोस की बात है जिस संगठन ने उस समय न स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, न अंग्रेजों के भगाने में कोई रोल अदा किया, न ही इस गीत को गाया, वो आज इस गीत को गाकर अपनी फर्जी देशभक्ति साबित करना चाहते हैं। तो वहीं इस वंदे मातरम को लेकर शांडिल्य महाराज का कहना है कि भारत में रहना है है, तो वहीं इसको लेकर हिंदू धर्मगुरु आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ल का बयान भी सामने आया है। एक कोई समाजवादी पार्टी का विधायक है, कह रहा है कि वंदे मातरम चाहे जितना फरमान कर लें योगी नहीं करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले वो जान लें, ये भारत भूमि हिंदू राष्ट्र है, सनातनियों की भूमि रही है। तो वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। यहाँ अगर रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। या मातृशक्ति की भूमि है, या राष्ट्र की भूमि मातृभूमि है, तो आपको वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा। इकबाल महमूद जी ने कहा है कि वंदे मातरम मन करे तो गाओ। ये वंदे मातरम वो गीत है जिसको देश को आज़ादी कराने वाले महान क्रांतिकारियों ने गाया
और देश को स्वतंत्रता दिलवाने में अपना पूर्ण योगदान दिया। चाहे भगत सिंह हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खान तक ने वंदे मातरम बोला। और वंदे मातरम जब वो बोलते थे तो एक ओज तेज आ जाता था और अपने प्राणों को न्यौछावर करने की अद्भुत शक्ति है। वेदों से निकला वंदे मातरम। तो वहीं बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जिन लोगों को भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने से दिक्कत होती है वो एक बार अपने बारे में जरूर सोचें। देखिए, वंदे मातरम पर सियासत करने वाले वो लोग हैं जिनको संवैधानिक संस्थाओं पर, संविधान पर और भारतीय लोकतंत्र पर भरोसा है। वो लोग केवल अपनी खींच मिटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जब वंदे मातरम राष्ट्रीय गान है तो राष्ट्रीय गान को गाने में क्या होती है, भारत माता की जय बोलने में क्या होती है। भारत माता को नकारने वाले, वंदे मातरम से मुँह चुराने वाले ऐसे लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो भारत में विश्वास करते हैं, भारत में रहने का हकदार है नहीं है। अगर उनको ज़्यादा इस पर आपत्ति है, जो अपने धर्म को अपने देश से बड़ा मानते हैं, संविधान से बड़ा मानते हैं, तो उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अब देखना ये होगा कि एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं सपा विधायक इकबाल महमूद सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन कर रहे हैं। तो सपा के इस बयान के बाद कुछ हलचल होती है। इसको लेकर क्या सपा की तरफ से बयान सामने आता है? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने